बात करते हैं विराट कोहली के उस आंकड़े पे। हाँ। जो विवेक आपको देने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट का ऐसा आंकड़ा, बतौर टेस्ट खिलाड़ी, बतौर टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने किन किन उपलब्धियों को रचा है, विवेक बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विराट कोहली के बारे में बात की जाए तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने जब अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की तो उस टेस्ट करियर के पहले मुकाबले से लेकर के आखिरी दम तक जो है यही उम्मीद थी कि शायद वो सचिन तेंदुलकर का जो टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे। इसके अलावा एक और उम्मीद थी कि उनके रनों का भी रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद में उनके टेस्ट करियर का जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ। एक आंकड़ा मैंने जो कि यहाँ पे निकाला है उसमें यह है कि 39 टेस्ट मैच खेले गए हैं बीते 6 से 7 सालों के अंदर कोरोना 2020 के बाद से, जिसमें इनका जो औसत है वो 29 से लेकर के 32 के बीच में है। और ये वही विराट कोहली है अभिषेक भाई जिनका उससे पहले का जो औसत था वो 55 का था। 55 का औसत था, आप जरा सोचिए। तो कहीं ना कहीं टेस्ट मुकाबले में रेड बॉल से जो है परेशानी से जूझ रहे थे, फॉर्म से जूझ रहे थे, और यही कुछ वजह रही कि शायद वो अब इस लंबे फॉर्मेट से उन्होंने दूरी बनाने का फैसला किया। हालांकि क्लियर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हर एक चीज पर सस्पेंस बना हुआ। लेकिन नहीं, एवरेज गिरने का एक कारण ये भी रहा ना, बहुत सारा टूर इन्होंने मिस किया है। या तो रेस्ट पे चलेगा, हाँ, या रेस्ट दे दिया गया, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, हाँ, इन्होंने खेला नहीं बहुत सारा, वहां पे बहुत सारी सीरीज जो है इन्होंने स्किप किया था, ये भी एक वजह थी। बिल्कुल, विराट कोहली का जो टेस्ट करियर था वो 14 साल का रहा है, शानदार रहा है। 2011 में इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मुकाबला खेला था और 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला। लेकिन 5 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो शायद ही कोई भारतीय खिलाड़ी तोड़ पाए। इनमें जो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन सा जो रिकॉर्ड है वो है बतौर टेस्ट कप्तान एज ए इंडियन प्लेयर। देखिए 68 टेस्ट मैचों में विराट कोहली ने कप्तानी की है और हम सब इसके लिए जो है शुक्रगुजार होंगे उनका, क्योंकि 40 मुकाबले जो है उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को जिताए हैं। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो महेंद्र सिंह धोनी के नाम था जिन्होंने सिर्फ 27 मुकाबले जिताए थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 68 मुकाबले में इन्होंने कप्तानी की है, जिसमें 40 में जीत मिली है, 17 में हार मिली है, 0 टाई रहा, 11 मुकाबला ड्रॉ रहा है। इनका जो विनिंग परसेंटेज है बतौर कैप्टन वो भी शानदार है। MS धोनी की बात की जाए तो 60 मुकाबले में 27 जीते थे, वो 18 हारे, लेकिन यहां पर इनके हारने की जो संख्या मैचों की वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में एज अ इंडियन कैप्टन टेस्ट मुकाबले में ये सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है। सेकंड जो रिकॉर्ड है वो है बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज। इन्होंने 68 मुकाबलों में जो कप्तानी की है उनमें इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। 54.80 का औसत रहा है, 5864 रन बनाए हैं और इस दौरान 20 शतक निकले हैं अभिषेक भाई, 18 अर्धशतक रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है कि इन्होंने जब एज ए कैप्टन टीम इंडिया की टेस्ट में योगदान देना शुरू किया का पूरे करियर में 20 शतक टेस्ट एक फॉर्मेट में नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नाबाद 254 रन भी इन्होंने इसी दौरान बनाए थे जब वो कप्तान थे। और धोनी की अगर बात की जाए तो धोनी ने 60 मैचों की कप्तानी की है, जिसके 96 पारियों में 40.63 के औसत से 3454 रन बनाए हैं। तो बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये टेस्ट खिलाड़ी हैं, खासतौर से इंडियन प्लेयर में। तीसरा जो रिकॉर्ड है ये भी शायद कोई तोड़ नहीं पाए, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाले एकमात्र एशियाई कप्तान। अब एशिया में श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ये 3 ऐसे, बांग्लादेश भी है, लेकिन 3 मजबूत टीमें हैं। एकमात्र ऐसे कैप्टन है जो वहां पर सीरीज जीतने में कामयाब हुए। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश क्लीन स्वीप भी किया है विराट की कप्तानी। नहीं, वेस्ट इंडीज तो अदर कैरिबियन कंट्री है, हाँ, लेकिन श्रीलंका हो गया आपका, ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ये 4 ऐसे देश हैं जो जिनको अस्थाई टेस्ट में जो है मान्यता प्राप्त है। 18-19 में जो है इन्होंने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी और ये शानदार मुकाबला हुआ था और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की ये पहली जीत थी, तो शायद आप इसे कभी नहीं भूल सकते। चौथा जो रिकॉर्ड है वो है कि टेस्ट में 7 डबल सेंचुरी इन्होंने जड़ी है। एकमात्र ऐसे भारतीय प्लेयर हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी है टेस्ट मुकाबले में, और उससे पहले वीरेंद्र सहवाग के नाम है जिन्होंने 6 डबल सेंचुरी जड़ी है। तो ये भी रिकॉर्ड है और शायद ये रिकॉर्ड भी टूटेगा नहीं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो अभी तक सोचिए जरा कि जो अभी प्लेयर खेल रहे हैं उनमें कोई ऐसा भी प्लेयर नहीं है जिसने 3 या 4 से ज्यादा कोई डबल सेंचुरी लगाई हो। तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड भी तोड़ पाना काफी मुश्किल है। 5वां और आखिरी रिकॉर्ड ये भी शायद ही कोई तोड़ पाए। लगातार 4 सीरीज में इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है, जी हाँ, और ये शायद इंडिया के नहीं और एशिया के नहीं, दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं कि जिन्होंने 4 लगातार टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी जड़ी है और ये शानदार करियर रहा इनका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने ये डबल सेंचुरी जड़ी थी, उसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ में, इंग्लैंड के खिलाफ में, बांग्लादेश। तो यानी कि शुरुआत की जो 3 टीमें हैं वो इतनी जबरदस्त हैं कि तीनों ही टीमों के खिलाफ इन्होंने डबल सेंचुरी। तो ये 5 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं विराट कोहली के
जो कि शायद ही कभी टूट पाए, और इस लीजेंड को टेस्ट क्रिकेट में हर कोई हमेशा याद रखेगा। और शायद ही अब आने वाले 2-4 साल 5 साल में हो सकता है कोई अच्छा प्लेयर इनके जैसा निकले। उम्मीद लोग शुभमन गिल से जता रहे हैं, यशस्वी जायसवाल से जता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से विराट तो विराट ही है, और विराट हो पाना। और आखिर में ये जो भारतीय सेना के डीजीएमओ है राजीव घई जी, इनका हमने इसलिए यहाँ पे तस्वीर लगाया क्योंकि देखिए राजीव घई का भी जिक्र करना जरूरी है। जिस तरीके से ये तो पहले ऑपरेशन सिंदूर पे जानकारी देने देश को आते हैं, उस दौरान विराट कोहली को लेकर बड़ी बात ये बतलाते हैं कि हमारे भी फेवरेट विराट कोहली हैं। और अपने 70 के दशक का एक किस्सा भी सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर पे उस वक्त जो कुछ घटा था उसके जरिए एक पड़ोसी मुल्क को भी एक संदेश देते हैं। तो देखिए, अगर भारतीय सेना की पीसी में उस खिलाड़ी का जिक्र हो रहा है तो अपने आप में समझिए वो खिलाड़ी कितना बड़ा है। और इसके अलावा जो है इस वक्त जितने तमाम देश भर के क्रिकेट फैंस है कहीं ना कहीं विराट को मिस कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी मिस करेंगे। जाते जाते विवेक और अभिषेक भाई, एक दो पॉइंट और भी है जो मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमने विराट कोहली का जब टेस्ट संन्यास के बारे में खबर पढ़ा तो उसके बाद में हमने देखा कि अमेजॉन प्राइम, जो कि आपने देखा होगा कि वो प्राइम वीडियो पे उस पर वेब सीरीज और फिल्में रहती हैं, उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी बना के उस पर उन्हें बधाई दी और गुड लक कहा। और विंबलडन आपने देखा होगा, विंबलडन जो कि टेनिस एक तरीके से टेनिस टूर्नामेंट है, उसने विराट कोहली को जो है गुड लक कहा है, विराट कोहली को बधाई दी है। वहां पे भी सैड मोमेंट नजर आए, और सबसे कमाल की बात ये रही कि उसमें हिंदी गाना बजता हुआ जो है एक रील्स, एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया गया। इस लीजेंड को क्या मिल सकता है। और मेरे ख्याल से बीते 2 दशकों के जो भी हमारे दौर के जो भी लड़के हैं या जो भी क्रिकेट फैंस हैं, वो शायद सबके सब लोग जो है इस चीज को याद रखेंगे। और लीजेंड सिर्फ ये इंडिया के ही नहीं थे माई, ये इस दशक के 2010 के बाद से लेकर अब तक का जो बीता 15 साल रहा है, उस 15 साल के सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी रहे हैं हमारे विराट कोहली। तो विराट की तुलना शायद ही कोई किसी खिलाड़ी से इस दौर में या वर्तमान में जो भी प्लेयर खेल रहा है उससे किया जाए। चाहे आप औसत की बात कर लें, आप चाहे शतकों के आंकड़ों की बात कर लें, चाहे आप रन की बात कर लें। हालांकि निराशा है जो कि दिल में हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और फिलहाल देखते हैं कि अगला विराट कौन होगा। आप अंदाजा लगाइए इसी बात से, ऑस्ट्रेलिया की टीम तकरीबन 2-3 साल पहले का वाकया, जब अपनी प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की टीम जारी करती है, मतलब वर्ल्ड के जो है उसमें सभी प्लेइंग 11 वर्ल्ड के खिलाड़ियों की जो सूची, जो लिस्ट जारी होती है ऑस्ट्रेलिया की वहां पे जो है बोर्ड जारी करती है, बिल्कुल उसमें स्टीव स्मिथ भी होते हैं उनके ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान, और उसमें विराट कोहली भी होते हैं। लेकिन उस प्लेइंग 11 के कैप्टन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विराट कोहली को बनाया जाता है। बिल्कुल। तो विराट बतौर कप्तान इस दुनिया में अपनी कप्तानी में क्या कुछ धमक विराट ने छोड़ा था, उसका लोहा दुनिया भी मानती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर अपने उस लिस्ट में विराट को कैप्टन बना रही है, जिसमें स्टीव स्मिथ उनके इस वक्त के वक्त के जो है अच्छे कप्तान बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके रहते अगर विराट को बनाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं इस खिलाड़ी का क्या ओहदा है। फिलहाल इस वक्त जो है पूरा भारत जो है इन्हें अपने अपने तरीके से ट्रिब्यूट दे रहा है विराट कोहली को। बाकी विराट कोहली के इस फैसले को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, आखिर क्या वजह रही होगी कि विराट जो है इस वक्त, जब 2-3 साल का, कम से कम बता रहा हूं 2-3 साल का क्रिकेट, एक चीज और भी है अक्षय भाई, जैसा कि मैंने अभी रिकॉर्ड चेक किया कि एकमात्र ये ऐसे खिलाड़ी रहे जो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण और हमारे जो भी लीजेंड थे 2010 से पहले के, उन्होंने जिस दौर में या जिस उम्र में जो है अपने क्रिकेट टेस्ट करियर से जो है संन्यास लिया था, उनसे करीब 3 साल पहले विराट कोहली ने संन्यास लिया, और इतना फिट होने के बावजूद तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक। और एक चीज और रिकॉर्ड का, जैसा कि मैंने जिक्र किया इस वीडियो में रिकॉर्ड का, तो एक चीज और भी बता दूं आपको कि एक समय ऐसा भी था जब तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली रैंकिंग में नंबर 1 थे, यानी कि वनडे में नंबर 1 है, टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 1 है और T20 में भी नंबर 1 है। T20 में भले इस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है, लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, अगर आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो अभी भी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो एक साथ एक समय पे तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे और काफी दिनों तक विराट रहे थे। बिल्कुल। तो ये सब लीजेंड की कहानियां होती हैं, और ऐसे लीजेंड शायद अलग अलग दशकों में जो है एक आधी पैदा होते हैं। हमने सचिन तेंदुलकर को लीजेंड इसलिए कहा, लीजेंड थे वो। राहुल द्रविड़ भी एक लीजेंड थे, हालांकि उस दौरान देखा जाए तो 2-3 लीजेंड प्लेयर एक साथ खेला करते थे, लेकिन 2010 के बाद जो दौर आया उसमें टेस्ट में
सिर्फ एक ही लीजेंड रहा और वो नाम रहा विराट कोहली का। 10 से 25 इस डिकेड का जो लीजेंड था वो यही हमारे पीछे यही एक शख्स है। फिलहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं विराट के इस फैसले पे, और इसके बाद जो है आगे का विराट का जो कुछ भी करियर रहने वाला है उसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।